मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू टुडेज ऑनलाइन क्लास। आप सभी का आज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन this is welcome greeting for you. And now today first of all children, I introduce myself. My name is Rajkumar N Bahekar. I am trained teacher at Narewlali Hindi School number 1, Santa Cruz East, Mumbai. Dear children, today we are going to learn a new story from your textbook, which is related to about trees. Okay, आपने ट्रीज तो देखे होंगे बच्चों, बराबर। आपके आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं। ट्री का मतलब होता है पेड़। आपने बहुत सारे पेड़ देखे हैं, बराबर। तो बच्चों, आपको पता ही है कि पेड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं, बराबर। पेड़ों से हमें हवा मिलती है बच्चों। पेड़ों से क्या मिलती है? हवा मिलती है। और जो हम हवा श्वास लेते समय हम लोग बच्चों ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वह भी हमें पेड़ों के माध्यम से ही मिलती है। बच्चों, हवा के साथ साथ हमें पेड़ों से छांव मिलती है, लकड़ियां मिलती है, जिसका उपयोग हम ईंधन के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं। इसके साथ ही बच्चों, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, पेड़ों से कुछ दवाइयां बनाई जाती है। ये सब हमारे लिए पेड़ों का उपयोग है। इसके साथ साथ जो बारिश होती है, वर्षा होती है, उसमें भी पेड़ों का बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो बच्चों, आपके आजू बाजू में आपने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, जैसे कि कोकोनट ट्री मतलब नारियल का पेड़, ऑरेंज ट्री मतलब संतरा का झाड़, गुलमोहर ट्री, अशोका ट्री, मैंगो ट्री, तुलसी ट्री, ऐसे अनेकों पेड़ आपने अपने आजू बाजू में देखे होंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ऐसा कोई पेड़ देखे आपने कि जिसको कांटे होते हैं, जिसकी पत्तियां छोटी छोटी होती है? ऐसा कोई पेड़ है? हाँ, है ऐसा पेड़। उस पेड़ का नाम होता है बबूल ट्री, जिसमें छोटी पत्तियां होती है और उसके कांटे जो होते हैं बहुत नुकीले होते हैं और कड़क होते हैं। तो बच्चों, आज हम बबूल का पेड़ यानी द लिटिल बबूल ट्री, इस पाठ के बारे में, यानी एक कहानी है एक, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और इसका अर्थ समझेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। So children, today we are going to learn a story which name is The Little Bubble Tree, मतलब एक छोटा बबूल का पेड़, which is given on page number 32 on your textbook. आपके बुक में वह 32 पेज नंबर पर दिया हुआ है बच्चों। आप पेज नंबर 32 निकालिए, और जिसके पास बुक नहीं है वे बच्चे मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे अभी। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी। अभी मैं एक कहानी पढ़ने जा रहा हूँ। ऑल चिल्ड्रन प्लीज लिसन केयरफुली। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। द लिटिल बबूल ट्री। In a grove of mango trees, there was one little bubble tree. The little tree was pretty, but it was not happy. One day it said, I do wish I had big leaves. All the other trees have big leaves. Many thorns are sharp and sorry, my thorns are sharp and steep. Children do not like me. Next day, when the little tree woke up, it had big leaves. It was just like the mango trees. Now I am happy, it said. But a goat came along and ate up all the big leaves. Oh dear, said the bubble tree. I wish I had gold leaves. Goats do not eat gold leaves. Next day,
When the little tree woke up, it had gold leaves. How happy I am, it said. But a thief came along and stole all the gold leaves. Oh dear, said the bubble tree. I wished I had glass leaves. Thieves do not steal glass leaves. Next day, when the little tree woke up, it had glass leaves. How happy I am! See my leaves shine in the sun. But a strong wind sprang up. Ooh, said the wind, and it broke all the glass leaves. Oh dear, said the bubble tree. I wish I had my thorns and small leaves again. Goats do not eat them at all up. Thieves do not steal them. The wind will do them no harm. Then the tree went to sleep. Next day, when it woke up, it had all its thorns and small green leaves again. Oh, I never was so happy, said the bubble tree. तो बच्चों, अभी हमने आपको कहानी रीड करके बताई है। अभी हम लोग इसका अर्थ अपनी मातृभाषा में समझेंगे। ठीक है बच्चों? सबसे पहले देखिए, द लिटिल बबूल ट्री, इसका मतलब होता है बच्चों बबूल का एक छोटा पेड़। इन अ ग्रो ऑफ मैंगो ट्रीज, यानी कि जो आम के पेड़ होते हैं उसकी अमराई थी एक। उन अमराई के बीच में देयर वॉज वन लिटिल बबूल ट्री, वहां पर एक क्या था, एक बबूल का छोटा पेड़ था। द लिटिल ट्री वॉज प्रिटी, वह दिखने में बहुत सुंदर था, आकर्षक था। बट इट वॉज नॉट हैप्पी, किंतु सुंदर होने के बावजूद भी, आकर्षक होने के बावजूद भी वह खुश नहीं था। वन डे इट सेड, उसने एक दिन कहा, आई डू विश आई हैड बिग लीव्स, काश मेरे पत्ते जो है वह बड़े होते। उसकी क्या इच्छा थी कि उसके जो पत्ते हैं वे बड़े होते। ऑल द अदर ट्रीज हैव बिग लीव्स, जितने भी उसके आजू बाजू के पेड़ दिखाई दे रहे थे, सभी पेड़ों के जो पत्ते हैं वे बड़े हैं, वो ऐसा सोच रहा था। माई थॉर्न्स आर शार्प एंड स्टिफ, तो बच्चों थॉर्न्स का मतलब होता है कांटे। तो उसके जो कांटे थे वो कैसे थे, शार्प थे। शार्प मतलब एकदम नुकीले, स्टिफ मतलब होता है बच्चों कड़क। तो उसके जो कांटे थे वो बहुत कड़क थे और नुकीले थे। चिल्ड्रन डू नॉट लाइक मी, इन कांटों के कारण जो बच्चे थे बबूल के पेड़ को पसंद नहीं करते थे। डू नॉट लाइक मी मतलब मुझे पसंद नहीं करते थे। अब देखिए बच्चों क्या हुआ नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द लिटिल ट्री वोक अप, जब जो छोटा पेड़ था बबूल का वह जब नींद से जागा, इट हैड बिग लीव्स, उसने देखा कि अरे मेरे पत्ते तो बड़े हो गए हैं। इट वॉज जस्ट लाइक द मैंगो ट्रीज, और जो पत्ते बड़े हो गए थे वो बिल्कुल आम के पेड़ों की तरह हो गए थे। नाउ आई एम हैप्पी, इट सेड, तो बच्चों ये देखकर जो बबूल का ट्री था उसने कहा, नाउ आई एम हैप्पी, अब मैं खुश हूं। बट अ गोट केम अलोंग, परंतु क्या हुआ, वो जो बबूल के पेड़ को बड़े बड़े पत्ते लगे थे वो देखकर उधर से एक बकरी आई, एंड एट अप ऑल द बिग लीव्स, उसने क्या किया, सारे जो पत्ते थे वह खा गई। ओ डियर, सेड द बबूल ट्री, बबूल ट्री ने कहा, बबूल ट्री ने क्या कहा, ओ डियर, हे भगवान ये क्या हो गया। अब उसके मन में दूसरी बात है, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स, वो चाहती है, बकरी चाहती है, बकरी बोलती है कि काश मेरे जो पत्ते हैं वह सोने के हो। गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स, क्यों सोने के होना चाहिए, क्योंकि जो बकरियां है वह सोने के पत्तों को नहीं खाती। इसीलिए जो बबुल ट्री विश करता है कि काश मेरे जो पत्ते हैं वे सोने के होते।
नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ बच्चों, देखिए, व्हेन द लिटिल ट्री वोक अप। बच्चों जब दूसरे दिन बबूल का ट्री नींद से जागा, सोकर उठा, इट हैड गोल्ड लीव्स। जैसे उसने रात को एक इच्छा व्यक्त की थी कि काश मेरे पत्ते सोने के होते, तो जब वो सुबह उठकर देखता है तो उसके जो पत्ते थे, इट हैड गोल्ड लीव्स, मतलब सोने के थे। हाउ हैप्पी आई एम, वो एकदम चकित हो गया देखकर। अब मैं कितना खुश हूँ, इट सेड, उसने कहा मैं अब कितना खुश हूँ। बट अ थीप केम अलोंग, अब जो सोने के पत्ते देखे चोर ने। सोना जो होता है वो बहुत महंगा होता है, कीमती होता है। तो चोरों की नजर तो सोने पर रहती बच्चों। तो क्या हुआ, उधर से एक चोर आया। थीप मतलब होता है चोर। थीप केम अलोंग एंड स्टोल ऑल द गोल्ड लीव्स। और क्या हुआ, स्टोल, स्टोल मतलब होता है बच्चों चुराया। उसने क्या किया, जो सोने के पत्ते थे पेड़ पर लगे हुए, उन पत्तों को चुरा कर ले गया। ओ डियर, सेड द बबुल ट्री, बबुल ट्री ने कहा, हे भगवान ये क्या हो गया। फिर वो दुखी हो गया। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स। अब वो बबुल का ट्री जो था वो बोलता है, अब मेरी इच्छा है कि काश मेरे पत्ते कांच के होते। ग्लास मतलब होता है बच्चों कांच, मेरे जो पत्ते हैं वह कांच के होते। थीव्स डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, जो चोर है वे कांच के पत्तों को चुरा कर नहीं ले जाते। ऐसी इच्छा व्यक्त करते हुए पेड़ सो जाता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ देखिए, वेन द लिटिल ट्री वोक अप। जब अगले दिन वह पेड़ नींद से जागा, इट हैड ग्लास लीव्स। जैसे उसने रात को इच्छा व्यक्त की थी, वैसे ही सुबह उठकर जब देखता है तो उसके जो पत्ते थे वे कैसे हो गए थे, ग्लास के हो गए थे, मतलब कांच के हो गए थे। हाउ हैप्पी आई एम, तो एकदम खुशी होती है और बोलता है मैं कितना खुश हूँ। सी माई लीव्स शाइन इन द सन, देखिए मेरे जो पत्ते हैं वह सूर्य के प्रकाश में कितने शाइन हो रहे हैं। शाइन मतलब चमक रहे हैं। मेरे जो पत्ते हैं सूर्य के किरण में, सूर्य के रोशनी में बहुत चमक रहे हैं। बट अ स्ट्रॉन्ग विंड स्प्रिंग अप, लेकिन क्या हुआ देखिए, विंड मतलब होता है बच्चों हवा, लेकिन उधर से हवा चलने लगती है, तेज हवा चलने लगती है। और उसकी आवाज कैसी होती है, "ऊ, ऊ", तो ऐसी हवा चल रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हवा चली, तेजी से हवा चली, तो वो जो कांच के पत्ते थे वे एक दूसरे को टकरा गए। टकराने के बाद वो कैसे हो गए, टूट गए, टूटकर नीचे गिर गए। एंड इट ब्रोक ऑल द ग्लास लीव्स, और जो हवा चली थी उसके कारण जो पत्ते थे कांच के वो पूरे के पूरे टूटकर जमीन पर गिर गए। ओ डियर, सेड द बबुल ट्री। उसके बाद जो बबुल ट्री था वह नाराज हो गया। वो कहता है हे भगवान ये क्या हो गया। अब उसकी इच्छा देखिए, अगली इच्छा क्या है, आई विश आई हैड माई थॉर्न एंड स्मॉल लीव्स अगेन। वो बोलता है कि जैसे मेरे पहले के कांटे थे और जो छोटे छोटे पत्ते थे, वैसे ही काश मेरे होते अभी, तो कितना अच्छा होता। गोट्स डू नॉट ईट देम ऑल अप, जो मेरे पहले के कांटे वाले पत्ते थे कांटे के साथ, उसको बकरियां भी नहीं खाती। थीव्स डू नॉट स्टील देम, उसको चोर भी नहीं चुरा पाते। द विंड विल डू देम नो हार्म, और जो हवा चल रही थी, जो हवा चलेगी वह भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हार्म मतलब होता है बच्चों नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। तो इस तरह से उसकी इच्छा चेंज हो गई, जैसे पहले था वैसे ही फिर से वह पेड़ अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि मेरे जैसे पहले कांटे थे और छोटे पत्ते थे वैसे ही मेरे पत्ते और कांटे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि गोट्स डू नॉट ईट देम एट दे ऑल अप, मतलब बकरियां उसको नहीं खाएगी। थीव्स डू नॉट स्टील देम, चोर उसको नहीं चुरा पाएंगे। एंड द विंड विल डू देम नो हार्म, हवा भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। यह इच्छा व्यक्त करते हुए द देन द ट्री वेंट टू स्लीप, इतनी इच्छा व्यक्त करते हुए जो पेड़ था वह सोने के लिए चला गया।
नेक्स्ट डे, देखिए अभी बच्चों क्या हुआ अगले दिन। व्हेन इट वोक अप, जब वह नींद से जागा, इट हैड ऑल इट्स थॉर्न्स एंड स्मॉल ग्रीन लीव्स अगेन। उसको उसके जो पहले जैसे कांटे थे और छोटे छोटे पत्ते थे वो फिर से वापस आ गए। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल बबूल ट्री। तो बच्चों इसमें फिर से जो इच्छा थी उसकी वो पूरी हो गई और वो कहता है बबूल का पेड़, ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी, इतना खुश मैं इसके पहले कभी नहीं था जैसे कि अभी हूँ। बच्चों तो इस कहानी में हमको पता चलता है कि हमें प्रकृति ने जो अवस्था प्रदान की है या जो रूप दिया है, जो सौंदर्य दिया है, उसी में हमने खुश रहना चाहिए और वही हमारे लिए सबसे अच्छी होती है। The moral of the story is which condition is gifted by nature to us that is always better. We must feel happy in that condition. आशा करता हूँ बच्चों ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। बच्चों अभी आपके स्टोरी में कुछ नए वर्ड्स आए हैं, उन वर्ड्स को हम लोग जरा देखेंगे। We are going to see new words of this story. Listen carefully. ध्यान से सुनना है, ठीक है, ताकि आप बाद में जब स्टोरी पढ़ेंगे घर में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिए। GROVE, ग्रो। ग्रो मतलब होता है बच्चों बाग या छोटा बगीचा। जैसे पार्ट में आया था ग्रो ऑफ मैंगो ट्री, मतलब आम के पेड़ों के बीच में, यानी आम का जो छोटा बाग था उसके बीच में लिखा था। ठीक है, उसके बाद है PRETTY, प्रेटी। प्रेटी मतलब मनोहर, मतलब सुंदर। LEAVES, लीव्स। लीव्स मतलब होता है बच्चों पत्तियां। THORNS, थॉर्न। थॉर्न्स मतलब होता है बच्चों कांटे। SHARP, शार्प। शार्प मतलब होता है बच्चों नुकीला। STIFFF, स्टीप। स्टीप मतलब कठोर। WOKEUP, ओकअप। ओकअप मतलब जागा। THIEF, थीफ। थीफ मतलब चोर। STOLE, स्टोल। स्टोल मीन्स चुराया। STEAL, स्टील। स्टील मतलब चुराना। तो देखिए स्टोल और स्टील दोनों बच्चों एक ही शब्द से बने हुए हैं, लेकिन ये जो स्टील है वह प्रेजेंट का वर्ड है, वर्तमान काल में यूज किया हुआ है, और जो स्टोल है वह भूतकाल में यूज किया है, इसीलिए हम लोग उसको पास्ट में लिखते समय स्टोल लिखे हैं। ठीक है बच्चों। GLASS, ग्लास। ग्लास में मतलब होता है बच्चों कांच। SHINE, शाइन। शाइन मतलब होता है बच्चों चमकना। SPRANGUP, स्प्रैंग अप, अचानक बहने लगा। BROKE, ब्रोक। ब्रोक मतलब तोड़ा या टूटा। HARM, हार। हार मतलब होता है बच्चों क्षति या नुकसान। NEVER, नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं। तो बच्चों ये थे हमारे हार्ड वर्ड स्टोरी में आए हुए। अभी हम लोग देखेंगे कुछ वर्ड्स आए हैं जिनका हम लोग अभी अपोजिट वर्ड देखेंगे। ठीक है बच्चों, अपोजिट वर्ड देखिए। LITTLE, लिटिल। लिटिल का मतलब होता है छोटा, तो उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? बड़ा। बड़ा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं इंग्लिश में? BIG, बिग। बिग मतलब बड़ा। HAPPY, हैप्पी। हैप्पी मतलब होता है बच्चों खुश होना। उसका अपोजिट वर्ड देखेंगे अनहैप्पी, UNHAPPY, अनहैप्पी। अनहैप्पी मतलब नाखुश, नाराज होना। तो हम लोग सैड भी बोल सकते हैं। LIKE, लाइक। लाइक मतलब होता है बच्चों पसंद करना। उसका अपोजिट वर्ड DISLIKE, डिसलाइक, नापसंद करना। STRONG, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है बच्चों मजबूत।
तो उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? कमजोर। तो कमजोर के लिए क्या वर्ड है? वीक, WEAK, वीक। नेक्स्ट वर्ड WENT, वेंट। वेंट मतलब होता है गया। उसका अपोजिट वर्ड CAME, केम। केम मतलब आया। नेवर, NEVER, नेवर। नेवर मतलब हमेशा, सॉरी कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। एंड द अपोजिट वर्ड ऑफ नेवर इज ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज मतलब हमेशा। ठीक है बच्चों, अपोजिट वर्ड्स हमने देख लिए है अभी। उसके पहले हमने हार्ड वर्ड्स भी देखे हैं। अभी हम लोग आपकी नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगुलर और प्लूरल। आपने हिंदी में सुना ही होगा एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब वन थिंग, कोई भी एक वस्तु के लिए हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं, और एक वस्तु से अगर ज्यादा रहेगी तो उसको हम लोग प्लूरल बोलेंगे, यानी मेनी थिंग्स, अधिक वस्तु है, अधिक संख्या में जो चीजें होती है उसको प्लूरल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं इसमें, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिया है GIRL, गर्ल। गर्ल मतलब एक, वन के कॉलम में देखिए बच्चों, वन जो लिखा है उसके कॉलम में वन यानी एक, ठीक है, और उसके बाजू में लिखा है मेनी। तो वन और मेनी, वन मतलब सिंगुलर नंबर और मेनी मतलब प्लूरल नंबर। तो वन के कॉलम में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है गर्ल। तो एक लड़की है उसके लिए गर्ल लिखा है, लेकिन जब एक से ज्यादा लड़कियां होगी तो उसमें लिखा रहेगा, हम उसके लिए लिख सकते हैं GIRLS, गर्ल्स। नेक्स्ट वन इज बॉय, BOY, एक लड़का है उसके लिए हम लोग बॉय लिखेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा लड़के हैं तो उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे प्लूरल में? BOYS, बॉयज। एक लड़के के लिए बॉय और अनेक लड़कों के लिए बॉयज। नेक्स्ट वन इज डॉग, DOG, डॉग। जो कुत्ता है वो अगर एक रहेगा उसके लिए डॉग लिखेंगे, बट अगर वो ज्यादा रहेंगे, एक से ज्यादा रहेंगे, दो रहेंगे, चार रहेंगे, आठ रहेंगे, तो हम लोग उसके लिए हम लिखेंगे डॉग। तो बच्चों कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हमको प्लूरल नंबर बनाते समय या अनेक वचन लिखते समय उसमें सिर्फ यस लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बच्चों कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जिसमें यस नहीं लगाना पड़ता। जैसे जैसे कोई आदमी है उसको लिखते हैं, अगर एक आदमी है तो MAN, मैन। ठीक है, तो अगर ज्यादा आदमी है, एक से अधिक है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? MEN, जो मैन है उसका प्लूरल नंबर क्या बनेगा? MEN, मेन। उसी के जैसा उमन है, उमन यानी मतलब औरत। जैसे एक औरत है तो उसको हम लोग WOMAN लिखेंगे। अगर एक से अधिक औरतें हैं, ज्यादा औरतें हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? WOMEN, उमिन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम सिंगुलर और प्लूरल नंबर बना सकते हैं। तो बच्चों आपके बुक में कुछ ऐसे ही कुछ नए वर्ड्स आए हैं जो अभी जो मैंने आपको दोनों तरह से बताया है इससे अलग है। ठीक है, इससे अलग किस तरह से? देखिए देखिए, रीड एंड रिमेम्बर। तो ये जो आपके लिए बुक में पढ़ने के लिए दिया गया है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, इसमें लिखा है वन लीफ। जो लीफ मतलब बताया था आपको, पत्ता। एक पत्ता जब रहेगा तो उसको हम लोग लीफ बोलेंगे। लेकिन बच्चों अगर एक पत्ते से ज्यादा पत्ते रहेंगे तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? मेनी लीव्स, यानी बहुत सारे पत्ते। ठीक है बच्चों, उसके बाद वन सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है बच्चों पट्टी। जैसे आप लोग कपाड़ बनाते हो, उसमें एक के ऊपर एक ऐसे पट्टियां बनी रहती है ना, उसको बोलते हैं सेल्फ। तो एक पट्टी रहेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ। लेकिन एक से ज्यादा पट्टियों के लिए हम लोग लिखेंगे सेल्व्स, सेल्व्स। ओके, उसके बाद है वन नाइफ। जो नाइफ मतलब होता है चाकू। अगर चाकू एक होगा तो उसको हम लोग लिखेंगे नाइफ, लेकिन एक से अधिक चाकू रहेंगे तो उसको लिखेंगे KNIVES, नाइव्स। ओके, देन
नेक्स्ट वर्ड थीफ, THIEF, ये हो गया चोर। चोर मत चोर, जैसे यहाँ पे एक चोर है तो उसको हम लोग लिखेंगे थीफ, लेकिन एक से अधिक जब चोर रहेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे THIEVES, तो लिखेंगे थीव्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज उल्फ, WOLF, उल्फ मतलब भेड़िया। उसके बाद उसको हम प्लूरल में कैसे लिखेंगे, देखिए WOLVES, वोल्फ मतलब भेड़िए। नेक्स्ट वर्ड इज लाइफ, LIFE, जान, किसी की जान होती है ना, लाइफ। हाँ, तो अगर एक जान है, एक जीव है तो लाइफ, और ज्यादा जाने हैं तो लिव्स। ओके, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको? तो बच्चों इसमें हमको देखना है कि कुछ कुछ वर्ड्स में जब यफ लास्ट में जो लेटर है यफ आता है या FE आता है, तो उस समय हमको उनकी जगह पर VES लगाना होता है। बराबर, किधर क्या लगाना पड़ता है, VES। जैसे हम लोग इस स्लाइड में देखे हैं कि जैसे LEAF था लीप, तो उसको हम लोग अगर बहुवचन में लिखते हैं, प्लूरल में लिखते हैं, तो वहां पर जो यफ था वह कट करके वहां पर क्या आ गया है, यफ की जगह VES आया है। ठीक है, इसी तरह से सभी शब्दों में, सेल्फ में, नाइफ में, थीफ में, उल्फ में और लाइफ में, सभी जगह क्या आया है, यफ की जगह और FV की जगह VES लगाया गया है। अच्छा, इसी तरह से और कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे, जैसे जो वाइफ, वाइफ सुने, वाइफ, हाँ, वाइफ का मतलब होता है पत्नी। वाइफ मतलब होता है पत्नी, ये सिंगुलर नंबर में वाइफ लिखते हैं, लेकिन उसको अगर प्लूरल में लिखना है तो उसको लिखेंगे वायुस, WIVES। उसी तरह से एक शब्द और देखते हैं बच्चों, HALF, हाफ, तो इसका भी हम लोग प्लूरल में लिखते समय HALVES लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो और बच्चों इसी के साथ साथ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में वाई होता है, जैसे कि बेबी, ठीक है, BABY, बेबी, बेबी मतलब होता है बच्चा, लेकिन जब उसको हम लोग प्लूरल नंबर में लिखेंगे तो उसका जो प्लूरल नंबर है वो हो जाएगा Y की जगह IES लग जाएगा, मतलब हो जाएगा BABIES, बेबीज। ठीक है, बेबी की जगह हम लोग प्लूरल में क्या लिखेंगे, बेबीज। उसी की तरह जैसा दूसरा वर्ड हम लोग देखते हैं सिटी, CICT, सिटी मतलब होता है शहर। जैसे एक शहर रहेगा तो उसको हम लोग सिटी लिखेंगे, लेकिन ज्यादा शहरों के बारे में लिखना है तो उसमें हम लोग Y की जगह IES लिखेंगे, तो हमारा प्लूरल नंबर बनेगा, बहुवचन बनेगा। तो सिटी का प्लूरल हो जाता है CITIS, सिटीज। उसी तरह से लेडी है, लेडी का लेडीज बनेगा, उसमें Y कट के IES लगेगा। उसी तरह लाइब्रेरी, जहाँ पे आप लोग पढ़ने जाते हो, पढ़ते हो, वहां पे बहुत सारी किताबें रहती है, लाइब्रेरी के अंत में Y लेटर होता है, उस Y लेटर की जगह हम लोग IES लगाएंगे तो लाइब्रेरी का बनेगा लाइब्रेरीज, LIBRARIES। ठीक है बच्चों, उसी तरह से स्टोरी, जैसे अभी मैं आपको स्टोरी बताया, उसकी स्पेलिंग होती है STORY। अभी एक स्टोरी बताया तो सिंगुलर नंबर में, ठीक है, अभी इसको बहुवचन में लिखना है तो हम लोग स्टोरी की जगह क्या लिखेंगे, स्टोरीज, मतलब यहाँ से जो Y है वह कट होके Y की जगह IES लगेगा, स्टोरीज, STORIES। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको एक वचन और बहुवचन में लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे यफ और FE वाले शब्द है वहां पर हमको VS लगाना है, कुछ वर्ड्स होते हैं उसमें सिर्फ यस लगाना होता है और ES लगाना होता है, और जो लास्ट में लेटर Y होता है उन अक्षरों में, सॉरी, उन शब्दों में, उन वर्ड्स में हमको IES लगाना होता है। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों भी देखिए, वन अनदर एक्टिविटी इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक।
सी ऑन योर स्क्रीन, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको एक एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। चिल्ड्रन डू नॉट लाइक थॉर्न, और उसके बाजू में लिखा है चिल्ड्रन लाइक फ्लावर। तो बच्चों देखिए, इसमें चिल्ड्रन डू नॉट लाइक थॉर्न, जो बच्चे हैं वह कांटों को पसंद नहीं करते। उसके बाजू वाले सेंटेंस में देखिए चिल्ड्रन लाइक फ्लावर, मतलब बच्चे फूल को पसंद करते हैं, बच्चों को फूल पसंद आता है। तो ये जो ए एक्टिविटी है, नंबर ए, ड्रॉप डू नॉट और डज नॉट इन द फॉलोइंग फ्रेंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यू मे हैव टू चेंज द हाईलाइटेड वर्ड। निम्न वाक्यों में आए डू नॉट और या डज नॉट शब्दों को हटाकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाओ। इसके लिए रंगीन पट्टियों के शब्दों को भी बदलना होगा। तो बच्चों इसमें देखिए आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें कुछ कुछ वर्ड्स है उसको रंगीन किया गया है, ठीक है, हाईलाइट किया गया है। तो पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स, मतलब जो बकरियां है वह सोने के पत्ते नहीं खाती, ठीक है। तो बच्चों इसमें हमको क्या करना है, ड्रॉप, ड्रॉप मतलब होता है वहां से हटाना है, डू नॉट को रिमूव करना है, हटाना है। डू नॉट या डज नॉट जो भी लिखा है उसको रिमूव करना है। तो देखिए इसमें आपको एक सेंटेंस दिया गया है, गोट्स ईट ग्रीन लीव्स, बकरियां जो है वह हरे पत्ते खाती है। क्या खाती है, हरे पत्ते। तो बच्चों देखिए इसमें पहले सेंटेंस में लिखा है डू नॉट ईट, ठीक है, तो यहाँ से डू नॉट रिमूव कर दिया गया है, हटाया गया है। उसकी जगह डू नॉट की जगह जैसे अभी यहाँ पे गोल्ड लीव्स, यानी क्या नहीं खाती, सोने के पत्ते नहीं खाती, ठीक है। तो हम सोने के पत्ते नहीं खाती, लेकिन बाकी पत्ते तो खाती है ना वो, जैसे हरी पत्तियां खाती है, तो हम लोग वहां पे ग्रीन लीव्स लिख सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए बच्चों, थीव्स डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, तो चोर है वह सोने का सोने के पत्ते नहीं चुराते। तो इसका हम लोग डू नॉट रिमूव करेंगे। उसके बाद है शी डज नॉट लाइक ग्रेप, वह अंगूर पसंद नहीं करती, उसको अंगूर पसंद नहीं है। तो इसमें हमको भी क्या करना है, डू नॉट को या डज नॉट को हटाना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, इसमें देखो बच्चों दिया गया है वह क्रिकेट नहीं खेलता। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट मतलब वह क्रिकेट नहीं खेलता। क्रिकेट नहीं खेलता मतलब दूसरा खेल तो खेलता होगा ना वो कौन सा खेल खेल सकता है, वो हॉकी खेल सकता है, बैडमिंटन खेल सकता है, कुछ भी। क्रिकेट के बदले दूसरा खेल हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अ लॉयन डज नॉट ईट ग्रास, जो लॉयन है वह घास नहीं खाता, मतलब क्या खाता है, वह गोश्त खाता है। क्या खाता है, गोश्त खाता है। तो हम लोग यहाँ से जब डज नॉट हटाएंगे तो वहां पे हम लोग दूसरा शब्द लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स है उनको हमको चेंज करना पड़ेगा। जब हम लोग डू नॉट और डज नॉट को हटाएंगे तो हमको ये जो हाईलाइट किए हुए वर्ड्स है इसके बदले दूसरे वर्ड्स लिखना पड़ेगा। देखिए बच्चों हमने आपके लिए करके दिखाया है, जैसे चिल्ड्रन डू नॉट लाइक थॉर्न्स, मतलब बच्चों को कांटे अच्छे नहीं लगते। तो बच्चों को क्या अच्छे लगते हैं, हमने लिखा है फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, चिल्ड्रन लाइक फ्लावर्स। तो यहाँ पे डू नॉट को हटाया गया है और सिर्फ लिखा गया है चिल्ड्रन लाइक फ्लावर। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, थीव्स डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। यहाँ पर देखिए बच्चों डू नॉट को रिमूव किया गया है, डू नॉट को ड्रॉप किया गया है। तो उसके बदले हम लोग जो ग्लास लीव्स थे, ग्लास जो हाईलाइट किया गया था उसको चेंज किए हैं, उसको लिखे हैं गोल्ड लीव्स। स्टील मतलब होता है चुराते हैं, चुराना। तो चोर क्या करते हैं, सोने के पत्ते चुराते हैं, कांच के पत्ते नहीं चुराते, लेकिन कैसे पत्ते चुराते हैं, सोने के पत्ते चुराते हैं। शी डज नॉट लाइक ग्रेप, उसको अंगूर पसंद नहीं है, अंगूर पसंद नहीं है, लेकिन उसको अंगूर के बदले दूसरे फल पसंद हो सकते हैं। हम लोग जब डज नॉट वहां से रिमूव करेंगे तो वहां पर हम लोग ग्रेप्स की जगह ग्रेप्स पसंद नहीं है तो हम उसके बदले उसको सेब पसंद है लिख सकते हैं, उसको अनार पसंद है, उसको पाइनएप्पल पसंद है, उसको स्ट्रॉबेरी पसंद है, कुछ भी। ग्रेप्स की जगह हम लोग कोई भी फल का नाम, कोई भी फ्रूट का नाम लिख सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है
ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता, वो क्रिकेट नहीं खेलता, क्रिकेट नहीं खेलता। लेकिन जब हम यहाँ से डज नॉट हटाएंगे तो जो क्रिकेट नहीं खेलता तो उसके बदले वो दूसरा गेम खेलता है। कौन सा गेम खेलता है? ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज बैडमिंटन, ही प्लेज टेनिस, ही प्लेज खो खो। इस तरह से हम लोग दूसरे गेम्स के नाम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है अ लायन डज नॉट ईट ग्रास, जो सिंह है, जो शेर है, वह घास नहीं खाता है। तो उसकी जगह हम लोग डज नॉट रिमूव जब करेंगे तो वहां पे जो ग्रास है, घास नहीं खाता, लेकिन वो क्या खाता है? प्राणियों को खाता है, प्राणियों का मांस खाता है। तो हम लोग लिखेंगे अ लायन ईट्स अदर एनिमल्स, दूसरे प्राणियों को खाता है। ठीक है, चलो इतना समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया होगा ऐसे आशा करता हूँ। अभी बच्चों देखेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी, और नेक्स्ट एक्टिविटी इज नंबर बी। नाउ यूज डू नॉट और डज नॉट appropriately in the following and frame meaningful sentences। निम्न वाक्यों में डू नॉट या डज नॉट में से उचित शब्द का उपयोग करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाओ। बच्चों इसके पहले की एक्टिविटी हमने देखे तो उसमें जो डू नॉट और डज नॉट था उसको रिमूव करना था। क्या करना था? रिमूव करना था, वहां से ड्रॉप करना था। लेकिन इस एक्टिविटी में हमको करना है डू नॉट लगाना है, वहां पे डू नॉट यूज करना है। ठीक है बच्चों। तो आपको एक स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आई लाइक मैंगोज। ठीक है, मुझे आम पसंद है। तो आम पसंद है ऐसा इसमें लिखा हुआ है, लेकिन जो बाजू वाला सेंटेंस है उसके बाजू में जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है आई डू नॉट लाइक फिग, मुझे अंजीर पसंद नहीं है, मैं अंजीर पसंद नहीं करता। तो इसी तरह से बच्चों आपको और बाकी के 4-5 सेंटेंस है उसमें भी चेंज करना है और कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यू ट्रेवल बाय बस, आप बस से प्रवास करते हो। मतलब कैसे प्रवास करते हो? बस से प्रवास करते हो। तो इसको हम लोग जब डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे तो इसमें हमको बस को चेंज करना पड़ेगा। जब डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे तो हमको बस को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है हम लोग देखेंगे अगली स्लाइड में, आपको वहां पे हम लोग समझाएंगे। he gets up at 7:30, he does not get up at 6:30, a rabbit has a short tail, she uses a black pen। तो बच्चों इन सेंटेंस में हमको अभी क्या यूज करना है? डू नॉट या डज नॉट का यूज करके सेंटेंस को फिर से लिखना है, अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। ठीक है, तो हम लोग अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। जैसे आपको दिया गया स्क्रीन पर देख सकते हो आप लोग, आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद है। अब देखिए उसके बाजू में उसको डू नॉट लगाकर नया सेंटेंस बनाया गया है, आई डू नॉट लाइक फिग। जैसे यहाँ पर पहले सेंटेंस में आपको मैंगोज लिखा है, यानी मुझे आम पसंद है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में डू नॉट जब यूज किया है तो वहां पे आम की जगह हमने दूसरा फल लिखा है, दूसरा वर्ड लिखा है, वो लिखा है फिग। मतलब मुझे या मैं अंजीर पसंद नहीं करता, मुझे अंजीर पसंद नहीं है। हाँ, अभी देखिए नेक्स्ट है यू ट्रेवल बाय बस, आप बस से प्रवास करते हैं या करते हो। ठीक है, लेकिन इसमें उसके बाजू वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं यू डू नॉट ट्रेवल बाय कार, मतलब आप बस से प्रवास करते हो। इसका मतलब यह हुआ कि आप कार से प्रवास नहीं करते। अब कार की जगह हम लोग ट्रेन भी लिख सकते हैं उसमें, यू डू नॉट ट्रेवल बाय कार। या इसकी जगह हम लोग और लिख सकते हैं यू डू नॉट ट्रेवल बाय मोटरसाइकिल, यू डू नॉट ट्रेवल बाय एरोप्लेन। इस तरह से हम लोग कार की जगह या बस की जगह नए नए व्हीकल्स के नाम, दूसरे व्हीकल्स के नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद है ही गेट्स अप एट 7:30, वह 7:30 7:30 पर जागता है। मतलब वह 7 बजे भी नहीं जागता, 6 बजे भी नहीं जागता और 8 बजे भी नहीं जागता। ठीक है, हम लोग यहाँ पर 7:30 की जगह कोई भी टाइम डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, 7:30 की जगह 8 डाल सकते हैं, 8:30 डाल सकते हैं। ही डज नॉट गेट अप एट 6:30, यानी वह जब वो 7:30 बजे सोकर उठता है इसका मतलब वो 6:30 बजे नहीं उठता, या 8:30 बजे नहीं उठता, 8:30 को नहीं उठता, 8 AM को नहीं उठता। इस तरह से हम लोग 7:30 के बदले नए नए
टाइमिंग हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, और रेबिट हैज अ शॉर्ट टेल। जो रेबिट होती है उसकी जो पूंछ है वह छोटी होती है, लेकिन जब हम वहां पर उस सेंटेंस में डज नॉट का उपयोग करेंगे तो वहां पर हम लोग शॉर्ट टेल की जगह लॉन्ग टेल लिखेंगे। छोटी पूंछ नहीं होती मतलब कैसी पूंछ होती है उसकी, लंबी, सॉरी छोटी पूंछ होती मतलब लंबी पूंछ नहीं होती, बराबर। सी यूजेस अ ब्लैक पेन। वह काली पेन का उपयोग करती है। ठीक है, तो उसके जगह अगर हम लोग डज नॉट यूज करते हैं, सी डज नॉट यूज ब्लू पेन, मतलब काली पेन यूज नहीं करती, मतलब वह, सॉरी, काली पेन यूज करती है मतलब वो लाल पेन का यूज नहीं करती, ब्लू पेन का यूज नहीं करती, ग्रीन पेन का यूज नहीं करती। तो यहाँ पे हम लोग जो ब्लैक दिया है, ब्लैक मतलब काला, काले कलर का जो पेन था उसकी जगह हम लोग दूसरे अन्य रंगों के पेन यहाँ पर डज नॉट यूज करने के बाद यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों अभी हम लोग और एक एक्टिविटी देखेंगे। हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग योर आइडियाज। अपनी कल्पनाओं का उपयोग करके निम्न वाक्यों को पूर्ण करो। आई विश आई हैड, इसमें आपको बताया था मैंने स्टोरी में कि आई विश आई हैड मतलब काश। तो आपको स्क्रीन में नीचे की ओर दिखाई दे रहा है आई विश आई हैड अ सिस्टर। आपको एक करके बताया गया है कि काश मेरी बहन होती, काश मुझे एक बहन होती, बराबर। तो इसी तरह से हमको बच्चों कुछ 4-5 सेंटेंस और बनाना होगा इसी तरह से, आई विश आई हैड। ठीक है, इसमें आपकी जो इच्छा है, काश, काश मेरी बहन होती, काश मेरे पास गाड़ी होती, काश मेरे पास ऐसा होता, काश मेरे पास वैसा होता। ठीक है, तो बच्चों देखिए अभी उसके बाजू में दिया है आई विश आई कुड, तो इसका मतलब होता है काश मुझे, काश मुझे ऐसा होता, काश मुझे वैसा होता। तो इसके लिए आपको नीचे में एक दिया गया सेंटेंस देखिए, आई विश आई कुड स्विम। काश मुझे तैरना आता या मैं तैर पाता। तो बच्चों इसी तरह से हमको और सेंटेंस बनाना है। देखिए हमने आपके लिए कुछ सेंटेंस तैयार किए हैं। आई विश आई हैड, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स। काश मेरे जो पत्ते हैं वह सोने के होते। आई विश आई हैड अ वॉच। काश मेरे पास एक घड़ी होती। आई विश आई हैड अ पेयर ऑफ शूज। काश मेरे पास जूते होते। आई विश आई हैड अ क्रिकेट बैट, मतलब काश मेरे पास क्रिकेट बैट होती। आई विश आई हैड अ साइकिल। काश मेरे पास साइकिल होती। तो बच्चों इस तरह से आपको और अन्य 4-5 सेंटेंस बनाना है और कॉपी में लिखकर उसका फोटो निकालकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों आई विश आई कुड, जैसे कि आपको वहां पर दिया गया था आई विश आई कुड स्विम, तो उसी के जैसे हम लोग नए सेंटेंस बनाएंगे। आई विश आई कुड गो टू आगरा। काश मैं आगरा जा पाता। आई विश आई कुड विजिट द बीच। काश मैं बीच पर विजिट कर पाता या समुद्र किनारे पर जा पाता। आई विश आई कुड मीट द पीएम। काश मैं हमारे पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर से मिल पाता। आई विश आई कुड पेंट द पिक्चर। काश मैं चित्र को रंग कर पाता, यानी रंग भर पाता या पेंट कर पाता। आई विश आई कुड प्ले द फ्लूट। काश मैं बांसुरी बजा पाता। इसी तरह से बच्चों आई विश आई कुड के सेंटेंस भी आपको बनाने हैं। ठीक है बच्चों। अभी बच्चों अभी मैंने आपको एक ट्री की कहानी बताया, ठीक है, द लिटिल बबुल ट्री की कहानी। ठीक है, तो ट्री तो आपने देखे ही है, उसके रिलेटेड वर्ड्स, उससे संबंधित और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं उन शब्दों के बारे में हम लोग अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर रिलेटेड वर्ड्स ऑफ ट्री। तो ट्री से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं लीव्स, LEAVES, लीव्स मतलब पत्तियां। अब पेड़ को जड़ भी होती है जो जमीन के नीचे पानी खींचने का काम करती है।
पेड़ को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो जो जमीन के नीचे का भाग होता है उसको बोला जाता है जड़, ROOT, रूट, रूट मतलब पेड़ की जड़। उसके बाद तना देख सकते हैं आप पेड़ पर, उसको बोलते हैं लकड़ी, उसको इंग्लिश में बोलेंगे वुड, WOOD, वुड। उसके बाद है प्लांट, प्लांट मतलब होता है बच्चों पौधा। उसके बाद है वाटर, वाटर का संबंध पानी से है। कैसे है? क्योंकि पेड़ को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है, ठीक है, इसलिए हम लोग उसका वाटर का रिलेशन ट्री में दिखा सकते हैं। उसके बाद ट्रंक, ट्रंक मतलब होता है डाली या तना। जो पेड़ की शाखाएं होती है, टहनियां होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक। रिलेटेड वर्ड है और फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, बहुत सारे पेड़ मिलकर जिस जगह पर बहुत सारे पेड़ होते हैं उसको फॉरेस्ट कहा जाता है। उसके बाद है ट्री से रिलेटेड फ्लावर, पेड़ को फूल भी लगते हैं ना, हाँ, तो ये भी एक रिलेटेड वर्ड हुआ, ठीक है। उसके बाद है फ्रूट, फ्रूट मतलब होता है फल, ठीक है। तो बच्चों ये पेड़ से संबंधित शब्द थे, रिलेटेड वर्ड्स ऑफ ट्री, ठीक है बच्चों। अभी आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क देने से पहले मैं आपको कुछ स्लोगन बताता हूँ, जैसे पेड़ से संबंधित नारे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, आपको कॉपी में लिखना है और बाद में उसका फोटो क्लिक करके हमें भेजना है, ठीक है। तो कुछ नारे हम लोग देख लेते हैं। पेड़ के लिए हम लोग बोल सकते हैं सेव ट्रीज सेव लाइफ, मतलब पेड़ बचाओ अपनी जिंदगी बचाओ या अपना जीवन बचाओ। दूसरा है इफ यू कट अ ट्री यू किल अ लाइफ, अगर आपने एक पेड़ काटा तो आपने एक जीवन को नष्ट किया। इस तरह से हम लोग स्लोगन तैयार कर सकते हैं। प्लांट मोर ट्रीज मतलब बहुत सारे पेड़ लगाओ। नेक्स्ट है डोंट मेक ट्रीज रेयर कीप देम विथ केयर, पेड़ों को दुर्लभ मत बनाओ, यानी पेड़ों को काटो मत, उसकी रक्षा करो, उसकी क्या करो, रक्षा करो, उसकी देखभाल करो। टेक केयर ऑफ ट्रीज दे विल केयर ऑफ यू, अगर आप पेड़ों की सुरक्षा करेंगे, पेड़ों की रक्षा करेंगे तो वे आपकी सुरक्षा करेंगे। बच्चों अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है पहला, राइट दिस स्टोरी इन योर मदर टंग, इस कहानी को अपनी मातृभाषा में लिखो। इसको हिंदी में लिखना है और हमें उसका फोटो भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट मिनिमम 5 नेम्स ऑफ द ट्रीज, किन्हीं 5 पेड़ों के नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।